Dear students, I am a teacher Pradeep Kumar and today I am going to read a third part of this story Rip Van Winkle. Rip Van Winkle स्टोरी का जो पार्ट 3 हम उससे डिस्कस करेंगे और लास्ट में मैं उसके ऊपर बेस्ड जो एक्सरसाइज है उसे भी सॉल्व करके बताऊंगा. As he neared the village, he met a number of people. जब वह गांव के नज़दीक पहुंचा या समीप पहुंचने वाला था तो उसे बहुत से लोग मिले. बट ही डिडंट नो एनी वन ऑफ देम. परंतु वह उनमें से किसी को भी नहीं जानता था. द विलेजर्स आल्सो स्टेयर्ड. गांव वालों ने उसे हैरानी से देखा. एट हिम इक्वली सरप्राइज्ड. उसी प्रकार हैरान होकर उसे घूरा देखा. हु इज दिस मैन? सैड वन. यह कौन आदमी है? एक ने कहा. I have never seen him before, said another. दूसरे ने कहा, मैंने इसे कभी नहीं देखा है. Look at this. इससे देखो. Long white beard and his wrinkled face. इसे देखो. लंबी बड़ी सफेद दाढ़ी और झुर्रियों वाला चेहरा है इसका. On hearing this, Rip stroked his chin and to his एस्टोनिशमेंट. यह सुनकर रिप ने अपने चिन्ह होता है ठोड़ी को के ऊपर हाथ घुमाया फिराया और उसकी एस्टोनिशमेंट होता है आश्चर्य. उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही. ही फाउंड हिज बियर्ड हैड ग्रोन अ फुट लॉन्ग. उसने पाया जब उसने अपनी दाढ़ी पर अपने ठोड़ी पर हाथ घुमाया फिराया तो उसने देखा पाया कि उसकी जो दाढ़ी है वो 1 फुट लंबी हो गई है. एंड इट वॉज ऑल वाइट. और यह पूरी सफेद हो गई है. एन ओल्ड विमन वॉक्ड अप टू हिम एंड लुक्ड एट हिज फेस. एक बूढ़ी औरत उसके पास चलकर आई और उसके चेहरे को देखा. उसकी चेहरे की ओर देखा. फॉर अ मोमेंट. एक क्षण के लिए उसके चेहरे को देखा. देन शी एक्सक्लेम्ड. फिर उसने एक्सक्लेम्ड होता है हैरानी से कुछ प्रतिक्रिया देना. उसने प्रतिक्रिया करते हुए कहा, इट्स रिप वैन विंकल. यह रिप वैन विंकल है. वेलकम होम अगेन. आपका घर में फिर से स्वागत है. ओल्ड नेबर वेयर हैव. ओल्ड नेबर मतलब पुराने पड़ोसी. वेयर हैव यू बीन दीज 20 लॉन्ग ईयर्स. तुम 20 साल के इतने लंबे समय से 20 वर्षों के लंबे समय से कहाँ पर थे, कहाँ चले गए थे. तो बच्चों अब इस अंत में हमें यही पता चल गया है कि वह एक आलसी व्यक्ति था और 20 साल बाद गांव लौटा था. नाउ वी विल डिस्कस द वर्कशीट. द फर्स्ट क्वेश्चन इज मैच द वर्ड्स इन द बॉक्स विद देयर मीनिंग्स. यू मे टेक द हेल्प ऑफ अ डिक्शनरी. बच्चों आपकी वर्कशीट में जो पहला क्वेश्चन है वो है कि आपको अर्थ दिए हैं और उनको आपने उनके मीनिंग के साथ मैच करना है. तो ये पहला वर्ड है एस्टोनिश्ड, सेकंड स्ट्रोक्ड, थर्ड फैमिलियर, फोर्थ ग्रिजल्ड, फिफ्थ फुट हिल्स एंड सिक्स्थ इज एस्ट्रे. तो इसका आंसर है, मैं यहाँ पर आपको इसका आंसर बता रहा हूँ. आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसे सुनकर भी कर सकते हैं. फर्स्ट टू रब जेंटली स्ट्रोक्ड, सेकंड का एस्टोनिश्ड, थर्ड का फैमिलियर, फोर्थ का फुट हिल्स, फिफ्थ का ग्रिजल्ड और सिक्स्थ अवे फ्रॉम द करेक्ट पाथ एस्ट्रे. तो ये इसका आंसर है. सेकंड क्वेश्चन, से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स. बताइए कि जो नीचे दिए गए वाक्य हैं वो सही है या गलत. फर्स्ट sentence is Rip was away for 20 years because he was asleep on the mountains. रिप जो है 20 साल के लिए गांव से दूर था क्योंकि वह पहाड़ों पर सो गया था. दूसरा है द ड्रिंक फ्रॉम द बैरल मेड हिम फॉल asleep for 20 years. जो बैरल में जो पेय पदार्थ था, ड्रिंक था, उसकी वजह से उसे 20 साल तक नींद आ गई थी. थर्ड, नो बडी रिकॉग्नाइज्ड रिप व्हेन ही केम बैक बिकॉज ही हैड रीच्ड द रॉन्ग विलेज. किसी ने उसे पहचाना नहीं था क्योंकि वो गलत गांव में चला गया था. द आंसर इज फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड आल्सो ट्रू और थर्ड है रॉन्ग, फॉल्स, है ना. क्वेश्चन नंबर 3, पिक आउट द नेम्स ऑफ गेम्स मेंशन्ड इन द स्टोरी. उन खेलों के नाम छांटो जो अध्याय में बताए गए हैं.
बच्चों इस लेसन में कुछ स्टोरी में कुछ गेम्स के नाम हैं, जैसे गेम्स के नाम फ्लाइंग काइट्स, 9 पिन्स, शूटिंग मार्बल्स, माउंटेन क्लाइंबिंग, शूटिंग। तो इनमें से जो करेक्ट है वो आंसर है फ्लाइंग काइट्स, 9 पिन्स, शूटिंग मार्बल्स एंड फोर्थ माउंटेन क्लाइंबिंग। तो बच्चों आपने यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसे वीडियो को पॉज करके दोबारा से देखकर इस वर्कशीट को हल कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।